तो बच्चों, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हरियर काका पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, बट ही वेरी नो अबाउट द पर्सन्स। ओके ना, कि सेल्फिश पर्सन्स कैसे होते हैं वो उनको पता है। इसलिए उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी ज़मीन, अपना लैंड जो है दूसरों के नाम नहीं करूँगा जब तक मेरी लाइफ है तब तक। अब महन जी भी उन्हें ट्रैप कर रहे थे, आप जानते ही हैं। तो लेकिन हरियर काका, अब आगे बढ़ रहे हैं हम पेज नंबर 9 पे। लेकिन हरियर काका न हाँ कहते और न बट हरियर काका, ध्यान रखिए, नाइदर से यस और नो। क्यों नो नहीं कहते? क्योंकि नो कहकर वो महन जी को बैड फील नहीं कराना चाहते थे। ये भी क्यों? क्योंकि भाइयों में जो चेंजेस आया, है ना, भाई के परिवार में, भाई का परिवार जो उन्हें फैसिलिटीज़ दे रहा था, अब जो केयरिंग ले रहे थे, ये सारा क्रेडिट किसको जाता था? महन जी को ही जाता था। दैट्स वाई वो फिर बैड फील कराना नहीं चाहते थे, किसको? महन जी को। तो वही बात, लेकिन हरियर काका न हाँ कहते और ना कहकर वे महन जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो उन्हें मिल रही थी, वे महन जी की कृपा से ही, क्रेडिट गोज टू महन जी। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं है, और यस वो तो बोलने ही वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो है डिसीजन ले लिया था कि जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं जो है अपना जो प्रॉपर्टी, अपना जो लैंड है अदर की नेम पर जो है करना नहीं चाहता। और इस मुद्दे पर इस टॉपिक पर वे वेरी जो है क्या हो गए थे? अलर्ट हो गए थे, अवेयर हो चुके थे। पर बीतते समय के अनुसार महन जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था, महन जी वेरी टेंस अबाउट दिस मैटर। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी, है ना। उन्होंने ट्रैप किया था बर्ड को, जिस तरह से हम जो है ट्रैप करते हैं उस तरह से उन्होंने जो है हरियर काका को भी ट्रैप किया था, लेकिन वो बाहर निकल गए, फ्री हो गए। महन जी इस बात को सह नहीं पाए, ठीक है ना, वो सह नहीं पाए। उन्होंने क्या किया? महन जी को लग रहा था, ये थिंकिंग दैट महन जी को लग रहा था कि हरियर धर्म संकट में पड़ गया है, ठीक है ना। धर्म संकट का मतलब एक तरह से वेरी बिग प्रॉब्लम में फंस गया है, कंफ्यूजन में पड़ गया है। एक और वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है, ठीक है ना। तो वन टाइम ही थिंकिंग दैट कि अपनी जो है ज़मीन ठाकुर बाड़ी के डोनेट कर दूँ, नेक्स्ट टाइम ही थिंकिंग दैट क्या है कि नहीं, भाई भी तो मेरे ही है, तो उस रिलेशन की उसे जो है याद आ जाती है। इस स्थिति में हरियर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। बाद में हरियर स्वयं राजी हो जाएगा। अब महन जी जो टेंस हो रहे थे, उनके टेंशन बढ़ रहा था, अब क्या किया जाए? तो लास्टली उसने डिसीजन लिया कि हरियर काका को हम किडनैप करेंगे और फोर्सफुली उसका साइन ले लेंगे। उसके बाद तो वह मानना ही है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हरियर काका को। तो इस तरह का प्लानिंग किन्होंने किया है? महन जी ने। सी हाउ द पीपल्स आर बैड, है या नहीं। जो एक तरह से कहाँ पर है? मंदिर का रखवाला है ना। रखवाला मतलब जो है सुरक्षा सेव करने वाला, मंदिर की देख रेख करने वाला, एक तरह से सेक्रेटरी, जो रिलीजियस मतलब एक तरह से रिलीजियस को बढ़ाने वाला, मंदिर डिवोशनली पावर को जो एक तरह से स्प्रेड करने वाला पर्सन किस तरह से बैड बिहेव कर रहा है एक प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए। महन जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। इज वेरी फाइटर, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं हम, बॉडी बिल्डर टाइप ऑफ पर्सन। ओके। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो प्लानिंग उसने किया था, उसका रिजल्ट आने के लिए उन्होंने जो है जी जान वेरी हार्ड वर्क कर दिया उन्होंने, ठीक है। और हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वेरी सीक्रेटली, है ना, ध्यान रखिए, सीक्रेटली क्लोजली ये सब जो है उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया और कर रहे थे।
हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हरिहर काका को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी तुरंत भनक मतलब जो जस्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला उनको। बात अभी हाल ही की है, आधी रात के आसपास, ठीक है ना, हाल ही की है मतलब अभी अभी का समय है, जस्ट है ना, बिफोर द टाइम, मतलब आधी रात, मिडनाइट के आसपास, मिडनाइट को ठाकुर बाड़ी के साधु संत तुम जानते ही हो, ठाकुर बाड़ी में जो पुजारी वगैरह रहते हो, पूजा वगैरह करने वाले बहुत सारे लोग साधु संत थे। साधु संत उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। मतलब ये सारे जो है वेपन से, भाला हो जो आरो टाइप का होता है, ठीक है ना, गंडासा जो एक तरह से मोटी लकड़ियाँ, ओके ना, स्टिक्स, बिग स्टिक्स, बंदूक मतलब जो है पिस्टल्स वगैरह लेकर अचानक सडनली हरिहर काका के जो है हॉलवे में पहुंच गए तुरंत। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। सडनली हु आर अटैकिंग, हाँ है ना, तो उसकी किसी को जो है जानकारी नहीं थी, इसलिए क्या किया जाए क्या न किया जाए ये हरिहर काका के भाइयों को समझ में नहीं आता। मतलब वे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे कि क्या करें अब, ठीक है। इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करते, हाँ, दे गिव आंसर, दे वांट टू गिव द आंसर बट, ओके, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए तब तक, है ना, मतलब एक तरह से जो है अपने आप को सेव करने के लिए या जो है आंसर देने के लिए वो रेडी हो जाते, तब तक आक्रमणकारियों ने, मतलब जिन्होंने अटैक किया था, उन्होंने जो है हरिहर काका को किडनैप करके लेकर गए, ठीक है ना, अपनी पीठ पर लाद कर जो है चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, है ना, तो विलेज में किसी ने भी, नो वन कैन सी दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट, ओके, न सुनी थी न लिसन की थी। सारा गांव जाग गया, होल विलेज वेकअप हो गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, जो वेल विशर्स थे वो लोग तो हरिहर काका के घर में आकर रहने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर, अदर पीपल्स अपने हॉलवे में या जो है टेरेस पर जो है एक तरह से कलेक्टिवली दे आर सीइंग दिस टाइप ऑफ व्हाट विल हैपन और नॉट, ओके ना, लेने और बातचीत करने लगे, टॉक करने लगे, क्या हो गया, किसे लेकर गए, ठीक है। हरिहर काका के भाई के लोगों के साथ, हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। हरिहर काका के भाई क्या करने लगे, अब कुछ लोगों को, विद सम पीपल्स, वे जो है उनको ढूंढने, सर्च करने के लिए, ढूंढना मतलब सर्च करने के लिए निकले, गोइंग टू सर्च हरिहर काका। उन्हें लगा कि यह महंत का ही काम है। दे आर डिसाइडेड दैट, ओके ना, होपफुली नहीं, कंप्लीटली दे आर डिसाइडेड दैट कि दिस टाइप ऑफ वर्क, यह किडनैपिंग जिसने की है वो महंती है, ठीक है ना। वे मैं दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। वो पूरी तरह से, मतलब हरिहर काका के तीनों भाई और जो है सम पीपल्स को लेकर वो कहाँ पहुंचे, ठाकुर बाड़ी में पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आए, वहाँ एकदम जो है पीस था, ठीक है ना, कोई आवाज़, कोई वॉइस नहीं था। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। डेली जिस प्रकार से मिडनाइट के समय जो है ठाकुर बाड़ी का जो गेट बंद होता है, वो यूजुअली जो है आज भी बंद था, टुडे ऑल्सो दे क्लोज था, ठीक है। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से डार्क नाइट, ओके ना, और जो एक तरह से पीस ऑफ, एक तरह से शांति छाई हुई थी। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, ठीक है ना, कुछ क्षण के लिए, ओके ना, कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए, दे आर थिंकिंग दैट कि दिस वर्क इज नॉट महंत, ओके ना। बाहर के डाकुओं का होगा, डाकू मतलब डकेट्स का होगा, आउटसाइड डकेट्स ने, किसी ने ठाकुर अपने हरिहर काका को जो है किडनैप किया होगा, ये सोचने लगे। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे, मतलब डकैत होंगे तो जो है बहुत बिग अमाउंट दे विल आस्किंग, ओके ना, किडनैप किया है तो बहुत बड़ा सा जो है अमाउंट रुपीस दे विल आस्किंग। तो क्या किया जाए, इस पर सोच रहे थे हरिहर काका के भाई। कहाँ पर, ठाकुर बाड़ी के इन फ्रंट ऑफ ठाकुर बाड़ी गेट। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय
ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। वे लोग दे आर गेट बैक टू देयर होम्स। अचानक सडनली उन्हें ठाकुर बाड़ी से जो है कुछ वॉइस सुनाई दी। मीटिंग्स की वॉइस, वो जो है क्लोज, बहुत बिग नहीं था लेकिन जो है साइलेंटली दे आर टॉकिंग, ये सुनाई दिया। सबके कान खड़े हुए, ऑल आर अलर्ट हो गए। उन्हें यकीन हो गया नाउ दे विल पक्का, मतलब जो है उनको एक तरह से पक्का जो है डिसाइड कर लिया उन्होंने, वेरी श्योर उनको जो है ये एक तरह से डिसाइड कर लिया कि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में ही है। अब क्या सोचना, अब क्या थिंक करना, नाउ व्हाट विल थिंक। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। हाँ, तो गेट जो है, गेट को जो है पीटने लगे, मतलब मारने लगे, ठीक है ना। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। इन दैट टाइम, मतलब जब उन्होंने गेट को जो हिलाना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, ब्रोकन करने की कोशिश की, तब छत से, टेरेस से जो है उन पर पत्थर, स्टोन्स जो है फेंके जाने लगे। वे तितर बितर होने लगे, मतलब हरिहर काका के भाई और सम पीपल जो अटैक करने ठाकुर बाड़ी पर आए थे या हरिहर काका को जो है वापस ले जाने के लिए आए थे, वो सब अलग अलग हो गए। हथियार संभाले, अपने वेपन्स उन्होंने जो है एक तरह से अपने हाथ में, हैंड्स में ले लिया। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। देखो, ठीक है ना, ठाकुर बाड़ी के जो कमरे थे, जो रूम्स थे, उनके विंडोज से फायरिंग स्टार्ट्स हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। एक यंग पर्सन के पैर मतलब जो है एक तरह से लेग पर जो है क्या, बुलेट लग गई। वह गिर गया, ही फेल डाउन। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। उसके गिरते ही, व्हेन ही फेल डाउन, ऑल रिमेनिंग पीपल्स आर रनिंग आउट। ओके, सिर्फ वे तीनों भाई, ओनली द 3 ब्रदर्स वहाँ पर जो है रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। ओनली 3 पीपल्स आर देयर, इसलिए दिस टाइप ऑफ फाइटिंग वे लोग कैसे भी सक्सेस नहीं कर सकते, उन्होंने थिंक किया। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इसलिए जो टाउन पुलिस स्टेशन जो था, उस ओर जो है वो रनिंग करते हुए चले गए। मतलब टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर ये रिपोर्ट लिखाया जाए कि हमारे हरिहर काका को किडनैप किया गया है ठाकुर बाड़ी के लोगों ने, कहकर उधर वे चले गए। ओके बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। ठीक है ना, मतलब ठाकुर बाड़ी के पास भाई आए थे और वे रिटर्न हो चुके थे। अब ठाकुर बाड़ी के अंदर, ओके ना, इनसाइड ऑफ द ठाकुर बाड़ी, महंत सम फ्यू बिलीवर्स, ओके ना, गुड बिलीवर्स या वेल विशर्स, वो सादे प्लेन पेपर पर हरिहर काका के फोर्सफुली जो है थंब इम्प्रेशन लेने के लिए जो है उनको जबरन जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ओके, हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। ही थिंकिंग महंत इज अ गुड पर्सन, ओके ना। और जो भाइयों में जो चेंजेस आए थे, वो सारा क्रेडिट उन्होंने जो है महंत जी को दिया था। लेकिन महंत जी ने क्या किया, व्हाट ही डन, ओके ना, क्योंकि वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बिहेव उन्होंने जो है सपने में भी, है ना, ड्रीम में भी जो है सोचा, थिंक नहीं किया था कि महंत इस तरह का जो है क्या करेगा, एक तरह से बिहेवियर करेगा वो। तो हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से स्काई से सीधे नीचे जो है कहाँ पर आ गए, जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी, ड्रीम में भी, ही नेवर थिंक दैट महंत जी गुड पर्सन है बोल के सोचा था। लेकिन अब उसका बैड रूप जो उनके सामने आ गया था। जिस महंत को वो आदरणीय, वो श्रद्धेय समझते थे, वेरी रेस्पेक्टेबल एंड रिवरेंस पर्सन मानते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, वेरी बैड, दुराचारी, बैड बिहेव करने वाला, पापी नजर आ रहा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। नेवर वांट टू सी हिज फेस ऑल्सो, महंत का फेस भी देखना नहीं चाहते थे।
अब विद कंपेयर टू महंत अब उन्हें अपने भाई और भाई का फैमिली जो है गुड नजर आने लगा। ओके, यू फील गुड, अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। वेरी गुड, मतलब बेचैन मतलब एक तरह से एक्साइट थे वो कि मैं अपने घर कब पहुंचूंगा, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। सम पीपल्स आर होल्डिंग हिम। ओके, और महन जी उन्हें समझा रहे थे, महन जो सजेस्ट कर रहे थे तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया हरिहर। ओके ना, फॉर सेक ऑफ गुड यूर, फॉर सेक ऑफ योर गुडनेस, तुम्हारे लिए ये सब वी आर डन दिस टाइप ऑफ, एक तरह से क्या है, हमने काम किया है, वर्क किया है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की, ठीक है ना, तो यू थिंकिंग दैट कि हमने तुमको जो है फोर्स किया है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स ओके ना, बाद में तुम्हें ये समझ में आया, यू अंडरस्टैंड दैट कि तुम जिस कंफ्यूजन में पड़े थे उस कंफ्यूजन से आउट मतलब बाहर लाने का वन एंड ओनली वे दिस इज ओनली। ओके, तब तुम्हें समझ में आएगा कहकर सजेस्ट कर रहा था महंत। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। ओके ना, तो ठाकुर बाड़ी में क्या चल रहा था, तो महंत जो है जबरन फोर्सफुली अंगूठे के थंब इम्प्रेशन जो है लेने का वो वर्क कर रहा था। और दूसरी ओर हरिहर काका के अदर साइड, हरिहर काका के थ्री ब्रदर्स जो है भाई सुबह होने से पहले ही, मॉर्निंग बिफोर द मॉर्निंग, ओके ना, वे पुलिस जीप के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंच गए, ठाकुर बाड़ी तक आ गए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा मतलब एक इंस्पेक्टर, और पुलिस के 8 जवान मतलब अदर एक तरह से कांस्टेबल्स, जीप से जो है वो एक तरह से गेट डाउन हुए। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई। पुलिस इंचार्ज जो भी दरोगा था उसने जो है आवाज़, वॉइस मतलब एक तरह से जो है बुलाया सबको, दस्तक दी मतलब एक तरह से जो है वहाँ पर नॉक किया, उस फाटक को जो है नॉक किया, लेकिन अंदर से इनसाइड से कोई जवाब, कोई आंसर, नो वन कैन गिव द एनी आंसर फ्रॉम इनसाइड। ओके, अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया, सराउंडेड कर दिया पूरी तरह से जो है क्या है, ठाकुर बाड़ी के एरिया को पूरे पुलिसों के जो है किन्होंने, कांस्टेबलों ने। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। तो ठाकुर बाड़ी कोई छोटी नहीं थी, वेरी बिग एरिया था, इसलिए फ्यू जो एक तरह से सैनिक जो थे या फिर हम सिपाही जो भी थे वो पूरी तरह से जो है उस एरिया को सराउंडिंग करने में एक तरह से क्या थे, असमर्थ थे, ठीक है ना, नॉट कैपेबल। फिर भी जितना संभव हो सका, पॉसिबिलिटीज जो भी हो चुकी उस रूप में उन्होंने जो है पूरी तरह से सराउंड कर दिया ठाकुर बाड़ी के एरिया को, और अपना अपना मोर्चा और ऑल आउट जो है स्टैंड हो चुके, अब किसी भी हालत में जो है फाइटिंग होने वाली थी। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ जाएंगे। मतलब दे थिंक दैट कि पुलिस वालों के आने से वो लोग अटैक करेंगे, मतलब जनरल पीपल समझकर, और रंगे हाथ बाय हैंड वे लोग जो है पकड़े जाएंगे। उनका जो भी एक तरह से गलत है, मतलब जो क्राइम है वो बाय हैंड उनको जो मिल जाएगा पुलिस वालों को और उन्हें जेल हो जाएगी। इस तरह की थिंकिंग थी भाइयों की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट इट विल नॉट हैपन। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी, एक पत्थर का टुकड़ा, ओके ना, स्टोन का वन पीस भी जो है बाहर आउटसाइड नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था, मतलब इफ पॉसिबिलिटी इज देयर कि उन्होंने पुलिस को जो है आते देख लिया हो, दे सॉ द पुलिसमैन्स, इसलिए उन्होंने जो है कुछ भी अटैक अगेंस्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग को समझ में आया कि महन जी ने जो है प्रॉपर्टी के लिए किस तरह से हरिहर काका को किडनैप किया
हाँ, अब हरिहर काका को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उनके भाइयों ने क्या किया, आगे की कहानी क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग हरिहर काका पाठ पर जो चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को पता चला कि हरिहर काका की परेशानी क्या है। तो हरिहर काका की परेशानी है उनकी प्रॉपर्टी, है ना, उनकी ज़मीन और जायदाद, जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब प्रॉपर्टी भाइयों के नाम, ब्रदर्स के नेम लिखे या फिर जो है ठाकुर बारी के नाम लिखे, इसी परेशानी में है। और परेशानी के चलते उनका अपहरण का मतलब बताया था मैंने, उनको किडनैप किया गया है। अब किडनैप किसने किया, इस पर डाउट है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि ब्रदर्स ने उसके लिए इंक्वायरी के मतलब अपने बड़े भाई को, बिग ब्रदर को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने पुलिस की मदद ली है ना, दे टेक हेल्प ऑफ पुलिस। ओके, तो सारे पुलिस वाले अपने वैन में ठाकुर बारी के गेट तक पहुंच गए थे, हमने देखा। और वहां पर गेट के पास पहुंचने के बाद वहां पर किसी भी प्रकार का कोई शोर, आवाज़ें, साउंड्स, किसी तरह के वॉइसेस वगैरह सुनाई नहीं दे रहे थे, है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 10 पर आखिरी पैसेज जा रहे हैं हम। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। तो बच्चों, अब जैसे कि पुलिस वाले भाइयों के कहने पर जो है ठाकुर बारी पहुंच गए हैं। अब ठाकुर बारी में कोई भी फाटक, गेट ओपन नहीं कर रहा है। वे रह कर मतलब टाइम बाय टाइम वो लोग जो है रुक कर, ओके, क्या कर रहे थे कि उस फाटक का जो दरवाज़ा है, वो जो गेट है, उसको जो है आवाज़ें लगाते थे, वॉइस लगाते हुए जो है वो साउंड करते हुए बुला रहे थे कि एनीवन क्या ठाकुर बारी में है तो बाहर आए, तो कम आउट। इस तरह के जो है वॉइस देकर जो है वो लोग अपने मतलब ठाकुर बारी के लोगों को बुला रहे थे। और ठाकुर बारी के अंदर मतलब इनसाइड ऑफ द ठाकुर बारी, दोज सैंट्स या सागास जो भी बैठे हुए थे उनको आत्मसमर्पण, सरेंडर करने के लिए जो है कह रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो देखिए, वहाँ पर फाटक को जो हिलाया जा रहा था, साउंड्स किए जा रहे थे कि एनीवन दोज हु आर इन द ठाकुर बारी वो कम आउटसाइड आ जाए, लेकिन कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसी तरह से पुलिस वालों ने एयर में जो है क्या है, एयर में एक तरह से फायरिंग किया। ओके, फायरिंग करने के बाद भी नो रिस्पॉन्स, ठीक है ना, कोई रिस्पॉन्स ठाकुर बारी से आया नहीं। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। अर्ली मॉर्निंग वृद्ध मतलब जो है ओल्ड मैन ने, ओल्ड साधु ने क्या खोल दिया, ठाकुर बारी का जो है गेट एक तरह से ओपन कर दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी, मतलब एज ऑफ दैट साधु कितनी होगी, 80 से जो है मोर हो सकती है कहकर बताया जा रहा है यहाँ पर। वो लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। ही स्टूड कैसे था वो, किसी के सहारे एक जो है स्टिक के सहारे जो है वो क्या हो रहा था, ट्रैम्बल हो रहा था। ही स्टूड ट्रैम्बल विद द हेल्प ऑफ स्टिक। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। तो पुलिस ऑफिसर ने जो है महंत के बारे में, हरिहर काका के बारे में और ठाकुर बारी के साधु संतों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से पाने के लिए उससे जाकर पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कुछ भी, he did not say anything and रिफ्यूज कर दिया। क्या रिफ्यूज कर दिया कि I don't know anything। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, सेवरल टाइम्स पुलिस ऑफिसर आस्किंग टू हिम, डांट लगाई, स्कोल्ड ऑन हिम। ओके, उसी तरह से धमकियां भी दी, धमकियां, ट्रैम्बल, एक तरह से उसको जो डराने की, उसको जो स्केयर कराने की भी कोशिश की, लेकिन वृद्ध ने
उस वृद्ध मतलब ओल्ड मैन ने कुछ भी बताया नहीं और उसके मुंह से ओनली वन सेंटेंस ही सेड दैट, व्हाट इज दैट, मुझे कुछ मालूम नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, बस यही सेंटेंस वो कह रहा था। ऐसे वक्त दिस टाइम पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। पिट शुट एगली मतलब वो लोग जो है जबरदस्ती फोर्सफुली दे बीटन एंड जो भी ट्रूथ है वो दूसरों के मुंह से उगलवा सकते हैं, लेकिन वृद्ध होने के कारण मतलब जो बूढ़ा होने के कारण, ही पर्सन इज दैट ओल्ड मैन होने के कारण उन्होंने उस तरह का कुछ भी जो है कार्य नहीं किया। तो आपको समझ में आया अभी कि सुबह होने तक जो है हमारे पुलिस ऑफिसर और हरियर काका के भाई कहाँ पर जो है रुके थे वे लोग, फाटक के बाहर ही, ठाकुर बाड़ी का जो फाटक था, गेट था, उसके बाहर ही वे लोग रुके थे। सुबह होने का इंतज़ार, मॉर्निंग होने का जो है वेट कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग जो है एक ठाकुर बाड़ी का फाटक खुला और उसे किसने खोला था, एक जो है एज्ड 80 एज का जो एक तो ओल्ड मैन था उसने खोला था। तो पुलिस ऑफिसर ने जाकर उससे पास जाकर जो है पूछा कि महंत कहाँ पर है या फिर हरियर काका कहाँ पर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की उसने थिंक किया और पूछा भी, लेकिन उस ओल्ड मैन ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है ना, उसे धमकाया गया, ओके ना, उसे मारने की बात बताई गई, ठीक है ना, बीट करने की बात कर रहा है, बीटिंग की बात बताई गई, उसे स्केयर किया गया, लेकिन वो स्कोल्ड किया गया उसको, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकल रहा था, आई डोंट नो एनीथिंग, बस यही वाक्य निकल रहा था। अब आगे, पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे। ठीक है ना, तो अभी पुलिस ऑफिसर के लीडरशिप में एक तरह से क्या करने लगे, पुलिस के जवान जो कांस्टेबल्स थे वे लोग ठाकुर बाड़ी के अंदर इनसाइड गए और अब सर्च करने लगे। लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही, बट ठाकुर बाड़ी के जो अंडरग्राउंड में जो रूम्स थे वहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। नो पर्सन ही फाइंड आउट, मतलब उनको कोई भी पर्सन जो है मिले नहीं वहाँ पर। ऊपर जो छत पर टेरिस पर जो कमरे रूम्स बने थे उनमें भी कोई मनुष्य नहीं था, कोई भी व्यक्ति पर्सन उन्हें नहीं मिले। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की,